लेकर पैदा नहीं हुए हैं, उनको गरीबों की उसकी असलियत की समझ है। आयुष्मान कोई ऐसी योजना गरीबों के लिए चलाई जहां गरीब आदमी जो 1,20,000 से कम है उसका 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। ये मोदी साहब ने गारंटी दी है। नहीं, बहुत गरीब आदमी मर जाते थे, कोई इलाज देखने वाला नहीं था। 5 लाख बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा मोदी जी बात करके इसे और बढ़ाऊंगा। इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो बताओ। मोदी जी गरीब का दर्द समझते हैं और गरीब के लिए सोचते हैं। बहुत राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि देश के लिए क्या है। वो एक मजाक का मामला बना हुआ है। आज दुनिया में हम दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, उसमें हिंदुस्तान है। कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। दुनिया की जो 4 सेनाएं हैं जो किसी भी लड़ाई के लिए सक्षम है, उसमें अमेरिका, रूस और भारत और चीन है। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ना हमारी तरफ चीन की हिम्मत को आंख उठाकर देख ले, ना भारत की हिम्मत है। देखिए यूक्रेन में, गाजा में क्या हो रहा है, किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी। दुनिया के सब प्रधानमंत्री डरे हुए थे। रशिया का बड़ा तांडव था, पुतिन गोले पे गोले बरसाया जा रहा था। केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हिम्मत करी, 3 दिन तक पुतिन से कह के युद्ध विराम कराया। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गए। और उसके बाद हमारे बच्चे वहां से हवाई जहाजों से निकले। 20,000 बच्चे थे जो यूक्रेन से भारत आए। और जो पाकिस्तान के बच्चे थे उन्होंने भी तिरंगा उठा के मोदी का सम्मान करा कि हम भी अपने देश में जा रहे हैं। वहां तो जान निकल रही थी, कैसे स्काई, कैसे ड्रोन से, कैसे टैंक उड़ रहे थे। ऐसे में मैं आपसे बताऊं कि बहुत सोच के करना है। आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। आप याद कर लो, 1984 के वोट में हमारे लोगों ने वोट नहीं डाला, ढीले रहे। और ओम प्रकाश जी केवल कांग्रेस से केवल 3,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव आ रहे थे। और उसके बाद जब दुष्यंत चुनाव लड़ा तो वो उस वक्त कांग्रेस से केवल 6,000 वोटों से चुनाव आ रहे थे। हमारे 18 लाख वोट है। मैं आपसे कहूं, जो यहाँ वर्कर हमारा है वो इस बात पे जान लगा दे कि हमने हैवी पोल करना है, 90-95% पोल करना है। एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज सबसे बड़ा संकल्प ये लेके जाओ कि हमारा वर्कर ना दिन में सोएगा ना रात में सोएगा। और एक एक वर्कर जो है वो बूथ पे उस दिन जान लगा देगा, एक एक वोट पड़ेगा। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगी। किसी की हिम्मत नहीं कोई बूथ की तरफ मुंह कर ले। ये भारत सरकार है, ये मोदी साहब की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जितने गुंडे बदमाश थे योगी आदित्यनाथ ने सबको साफ कर दिए। किसी की भी हिम्मत नहीं, वो तो छुपते फिरेंगे। आप एक एक वोट भुगताना है। हमारा कोई भी आदमी बस वोट में कमी नहीं रखे। अपने जहां है हर एक से पिछले एक हफ्ते में गलियां बांट लें, लाइन बांट लें कि इसमें जैसे एक बूथ है उस पर हमारे 800 वोट है और उस बूथ पे 800 वोटों पे हमारी 5 आदमियों की 7 आदमियों की जो बूथ कमेटी बनी है वो आपस में एक एक गली ले ले कि ये 150 वोट है, इनमें हमारे वोट कितने, खिलाफ वोट कितने, उन वोटों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। मैं हिसार में रहूंगा, मैं कोठी लेके जा रहूंगा। मैं पिछले 18 साल से आपके बीच में हर 5 तारीख को आता हूँ। हिसार के लोग जानते हैं 1,000 आदमी अगर कहीं हो रहा था तो मुझे बता दो। क्या नाम है, केवल रणजीत हूँ। उनको जब चंडीगढ़ जाते हो मैं कोठी पे मेरे इज्जत मिलती है। उसको हर आदमी को गए को सम्मान मिलता है, हर आदमी गए को मिठाई मिलती है, चाय मिलती है। सरसा मेरी कोठी पे होता है, यही हिसार में होता है। भाई लोग इज्जत चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, लोग हमें ताकत दें। हम उन्हें अगर पानी का गिलास भी नहीं पिलाए तो लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे। लोग इस करके मोदी साहब का साथ देते हैं कि मोदी साहब के साथ सबका भरोसा है, पूरे देश का भरोसा है कि मोदी साहब कभी हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं देंगे। मोदी साहब दुनिया में हिंदुस्तान का 1 नंबर नागरिक बनाएंगे। मैं आपसे बताऊं, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में पिछले 4.5 साल से इतनी नौकरियां दी हैं। हर गांव में 30-30, 40-40, 50-50 लोग लड़के गरीबों के बिना तनख्वाह के, बिना नौकरी के, बिना उसके पर्चे के, बिना खर्चे के नौकरी लगे। किसी का 10 पैसा नहीं लगा। रसालिया खेड़ा हमारा गांव है, एक डबवाली हल्के में, जहां कांग्रेस का एमएलए है। और उस गांव में अब तक उस गांव में 38 बच्चे सी ग्रुप में लगे।
दोबारा डी ग्रुप आया तो उसमें 28 बच्चे लगे, मतलब पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा, जबकि कांग्रेस का एमएलए, कोई सिफारिश नहीं, और अपने काम से अपनी वर्किंग से वो बच्चे आगे पास होके लगे। अब मैं आपसे बताता हूं, सरकार लाखों नौकरी है और मोदी साहब ने कहा है कि ऊपर 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा, हमारे बच्चे लगेंगे, हिंदुस्तान का नया बनेगा, हिंदुस्तान एक बढ़िया भारत बनेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वोट के लिए जान लगा दें, और मैं आपको वायदा करता हूं कि यहां से आपका सरसा हिसार का एयरपोर्ट बनेगा, सबसे बड़ा शहर बनेगा, और जब मेयर मनोहर लाल जी दोनों मेंबर पार्लियामेंट होंगे, हम नवीन जिंदल जी हिसार से होंगे, हम जब जाके प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो हिसार को बहुत बड़ा डेवलपमेंट करूंगा, ये मैं आपसे वायदा देके जा रहा हूं। मैं दिन रात सोऊंगा नहीं, आप लोगों के लिए काम करूंगा। सुबह उठूंगा तो हिसार सामने होगा, रात को सोऊंगा तो हिसार मेरे सामने होगा, मैं आपसे ये वायदा करता हूं। अब मैं आपसे कहूंगा, अब 10:15 बजे यहाँ से जुलूस चलेगा, और हम सारे जो है ना जी, जुलूस में आगे आगे मोटरसाइकिल, उसके बाद फिर 4 व्हीलर में हम चढ़ेंगे सारे लोग, ठीक है ना, हम सारे लोग 4 व्हीलर है उसमें, क्योंकि ज्यादा आदमी है, जिप्सी में एक चढ़ सकता है, तो खुले हम चलेंगे, आप पीछे पीछे, जिन पे गाड़ियां हैं गाड़ियों में चढ़े, जिन पे ट्रैक्टर है ट्रैक्टर में चढ़े, जिनके मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल में चढ़े। 5 मिनट में जुलूस शुरू होगा। बाहर बहुत भीड़ है, मुझे भी बताया कि अभी 5-7 हजार आदमी बाहर ही खड़े हैं। हमारा काफिला 15,000 से ऊपर की भीड़ का होगा। हम चलेंगे, सारा शहर ये दिखेगा कि एक तरफ निकल रहा है, बहुत आराम से तरीके से। हमें 11 से 11:30 तक नॉमिनेशन फाइल होगा, हम 11:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नजदीक जाके आप लोगों को थोड़े से 10 कदम पहले रोकेंगे, उसके बाद हम 5 आदमी, माननीय मनोहर लाल जी, सीताराम जी, आपका पूनिया साहब, और हम लोग आगे जाएंगे, आप खड़े रहेंगे। जुलूस की शोभा हुई, जुलूस से ही सारा हवा बदलेगी, और हम जुलूस में ना नारे बंद होने चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं 4 नारे लगाऊंगा, ये नारे हमारे गूंजते रहने चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जोर से आवाज पाड़ दो, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मनोहर लाल जी, श्री नायब सिंह जी सैनी, और ये हिसार की जो जनता आई है, जो बहादुर जनता, जिंदाबाद। अब हम जुलूस शुरू करेंगे, और सब अपने बहुत व्यवस्थित तरीके से, जैसे जैसे गाड़ियों में आए बैठे, और साथ साथ जुलूस में चलते जाएंगे, और नारे गजते रहेंगे जहां जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी रणजीत सिंह जी। अपनी हिसार सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी सभी आड़तियां उपस्थित है, उन्होंने चौधरी जी साहब को अपना निमंत्रण दिया। और 1 मिनट जी, सतीश पुनिया जी आ रहे हैं एक बार। सतीश पुनिया जी हमारे जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रभारी हैं, वो 1 मिनट में हमारे मध्य उपस्थित होने जा रहे हैं। और उसके साथ हमारे सीकर से बड़े लोकप्रिय सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती जी भी यहाँ 1-2 मिनट में बता रहे हैं। इतने आप सब लोग अपने अपने साथों पे सेट हुए, और चौधरी रणजीत सिंह जी आगे आगे जो हमारा वाहन है उसमें चलेंगे। तो आप सब लोग, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है, कि जो भी साधन है, और मेरा निवेदन है, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम सब ने पैदल चलना है, और हमारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फासला है, 1.5-2 किलोमीटर का। उसमें ध्यान रखें, एक दूसरे के पांव पे पांव ना रखें, 3-4 लाइन बना के नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ, और एक उससे आगे एक और कोशिश करें, आगे निकलने की कोशिश ना करें एक दूसरे से। जिसको जहां स्थान है वहीं आपने आराम से चलना है। कई लोग क्या करते हैं, उससे आगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और ये बहनें जो विशेषकर इनकी पंक्तियों के साथ, हेलो, इनेलो पार्टी को छोड़ करके ये बहन जी जो है बरवाड़ा से, मुनीष शर्मा, पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। ताड़ियों से स्वागत करो। क्या नाम है? सतीश, अरे सतीश नंबरदार, पूर्व मंत्री मांगे रहे। हाँ जी, किशन जी एक बार क्या कह रहे थे आप? स्वागत करेंगे गदा देकर। अच्छा, क्या नाम होगा? सतीश नंबरदार। सतीश नंबरदार जी हैं, पूर्व मंत्री मांगेराम जी के बेटे। वो एक गदा बैठकर नौलों की माटा से चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करे हैं।
मेरा केला शर्मा भी कांग्रेस छोड़ करके आज भाजपा में ज्वाइन कर रही है। बहन जी का भी स्वागत करें। आ जाओ बहन जी, आगे आओ। अमरपाल राणा जी हमारे प्रभारी हैं, वो पटका बना करके केला शर्मा जी का स्वागत करें, जो कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा ज्वाइन कर रही है। सभी को धन्यवाद मेरा। मैं इनलो छोड़ के बरवाड़ा हल्का से श्रीमती मुनीष शर्मा और यहाँ आई हूँ और तहे दिल से इनका धन्यवाद है और तन मन धन से मैं सेवा करूंगी और अपना जो भी कार्य है वो अपने तन मन और आत्मा से पूरा करूंगी। धन्यवाद। लेट हो जाएंगे, वहीं आ जाएंगे यार, कह दो। भाई रथ में वो सूची जो यहाँ थी वही सूची को रथ में बैठी। आओ बहन जाओ, तो आगे आप संभाल लो, पकड़ के दीदी भैया, ओ भैया दे दिए ना।